बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। बरतानवी फ़ौज के आर्मी चीफ ने फ़ौजियों को मैदान जंग में रूस का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। रूस चीन को खाम तेल फरोख्त करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। ईरान शराइत मुकम्मल करे तो जोहरी मुआहिदा हो सकता है। अमरीकी नायब वज़ीर खारजा का ईरान के नाम पैगाम। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तुर्की का अहम दौरा करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बुध तक तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन की पार्टी ने पार्लियामेंट में अक्सरियत खो दी। चीन की बड़ी कामयाबी, चीन ने चांद पर पानी ढूंढ लिया। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी, डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूस से जंग के लिए फौज तैयार रहे बरतानवी आर्मी चीफ। बरतानवी फौज के आर्मी चीफ ने फौजियों को मैदान जंग में रूस का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते ही बहसीयत फौज के सरबराह का ओहदा संभाला है, उन्होंने कहा है कि 1941 के बाद से पहले चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ हैं जिन्होंने यूरोप में एक बड़ी बरआज़मी ताकत पर मुश्तमिल ज़मीनी जंग के साए में फौज की कमान संभाली है। उन्होंने मजीद कहा है कि रूस का यूक्रेन पर हमला हमारे बुनियादी मकसद की निशानदही करता है। बरतानिया की हिफाजत करना और ज़मीन पर जंग लड़ने और जीतने के लिए तैयार रहना है। उनका मजीद कहना था कि यूक्रेन जंग ताकत के जरिए रूसी जारहियत को रोकने के जज्बे को तकवीत देता है। जनरल सर पैट्रिक ने नेटो के दायराकार को वुसअत देने और रूस को यूरोप पर मजीद कब्जे से रोकने के लिए बरतानवी फौज की नकलो हरकत और इसमें जिद्दत लाने का अपना हदफ भी बयान किया। उन्होंने कहा है कि हम वो नस्ल हैं जो फौज को यूरोप में एक बार फिर लड़ने के लिए तैयार करेगी। वाज़ेह है कि इससे कबल नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने भी यूक्रेन का दौरा किया था और कहा था कि ये जंग सालों पर महीत हो सकती है। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म और नेटो सरबराह स्टोल्टनबर्ग ने भी यूक्रेन को अपनी भरपूर मदद की यकीन दहानी करवाई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन की जानिब से रूस से रिकॉर्ड मिकदार में खाम तेल और गैस की खरीदारी जारी है। मई में रूस चीन को खाम तेल फरोख्त करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। रूस की जानिब से यूक्रेन जंग के बाद आयद होने वाली पाबंदियों के बायस चीन को रायती कीमत पर खाम तेल फरोख्त किया जा रहा है। रूस की जानिब से मई 2022 में चीन को गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 55% ज़्यादा खाम तेल फराहम किया गया, जिसके बाद वो सऊदी अरब की जगह चीन को तेल फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। चीन में कोविड-19 के बायस आयद पाबंदियों और माशी सुस्त रवि के बावजूद रूस से तेल की ज़्यादा खरीदारी की जा रही है। ख्याल रहे कि यूक्रेन जंग को 4 महीने होने वाले हैं और मगरबी ममालिक रूस से खाम तेल, गैस और कोयला खरीदने से गुरेज कर रहे हैं, जबकि चीन ने मई में रूस से 10.57 अरब डॉलर का 84 लाख टन खाम तेल खरीदा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के नायब मावन वज़ीर खारजा बराए आलमी ताल्लुकात आमा ने कहा है कि अगर ईरान मुआहदे की शराइत की मुकम्मल तकमील पर तैयार है तो इसके साथ जोहरी मुआहदा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि यमन जंग बंदी इस बात की हैरत अंगेज और आर्जी मिसाल है कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान शराकतदारी क्या पेश कर सकती है। उनका कहना था कि सऊदी अरब और अमेरिका की तस्वीराती शराकत यमन में इंसानी जिंदगियां बचाने में मावन है। रूसों ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम में शफाफियत में कमी के बारे में अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन वो एक मुआहदे पर पहुंचने के इम्कानात के बारे में पुरुमीद हैं। उनका कहना था कि अगर ईरान मुआहदे की शराइत की मुकम्मल तकमील पर तैयार है तो
इसके साथ जोहरी मुआहदा हो सकता है। रूस का कहना था कि यमन में जंग बंदी अमरीकी मफाद और इलाकाई सलामती को फरोग देगी। जंग बंदी हमारे मुश्तरका मफाद में है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तुर्की का दौरा करेंगे। तुर्की का दौरा सऊदी अरब के बाद बहुत जल्द सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तुर्किया का दौरा करेंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 22 जून को तुर्किया का सरकारी दौरा करेंगे। एर्दोगान का कहना था कि वली अहद का अंकारा में इस्तकबाल किया जाएगा और दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के साथ साथ वफूद की सतह पर भी मुलाकातें होंगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि इस दौरे से दोनों ममालिक में दो तरफा ताल्लुकात को फरोग हासिल होगा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी अप्रैल में सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं और तुर्की जमाल खाशोगी कत्ल केस भी सऊदी अरब में मुंतकिल किया जा चुका है। गुज़िश्ता एक साल के दौरान अंकारा ने बरसों की मुखासमत के बाद इसराइल, मिस्र, अमारात और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए इक़दामात का आगाज किया है और मोहम्मद बिन सलमान का दौरा तुर्की भी ताल्लुकात के नए दौर का मज़हर है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। NDMA ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बुध तक तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। NDMA के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बुध तक तूफानी बारिशों का इम्कान है। तूफानी बारिशों के पेश नज़र मुतलका अदारों को अलर्ट रहने की हदायत जारी कर दी गई है। तेज बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा, गिलियात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में नदी नालों, दरियाओं में तगयानी निशेबी आला के ज़ेर आब आने का खदशा है। तर्जुमान NDMA का कहना है कि किसी भी किस्म के मुतवक्का जानी व माली नुकसान से बचाव यकीनी बनाने और पेशगी इक़दामात उठाने के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं। मुतलका अदारे मशीनरी, अमला, डी वाटरिंग पंप्स की पेशगी मौजूदगी यकीनी बनाए। तर्जुमान NDMA ने ये भी कहा है कि निशेबी इलाकों के रहायशी हंगामी सूरत हाल से मुतल्लिक एमरजेंसी सर्विसेज को फौरी तौर पर आगाह करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन की पार्टी ने पार्लियामेंट में अक्सरियत खो दी। फ्रांस में होने वाली पार्लिमानी इंतखाबात में फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने अक्सरियत खो दी है। इंतखाबात के दूसरे राउंड के नताइज ने फ्रांस की सियासत में हलचल मचा दी। पार्लियामेंट में अब भी सदर मैक्रोन की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी। ताहम वजारत दाखिला के मुकम्मल नताइज के मुताबिक इसके पास 245 नशिस्तें हैं जो 577 रुकनी चैम्बर में अक्सरियत के लिए 289 नशिस्तों से बहुत कम है। पार्लियामेंट में अक्सरियत बरकरार रखने के लिए सदर एमानुएल मैक्रोन की पार्टी को 289 सीटें दरकार हैं। अक्सरियत हासिल करने के लिए सदर मैक्रोन को नए इत्तेहादियों की जरूरत होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने चांद पर पानी के आसार ढूंढ लिए हैं। चीनी साइंसदानों ने चट्टानी नमूनों में H2O यानी पानी की निशानदही कर दी। चैंग A5 की चांद की सतह पर उतरने वाली गाड़ी के जमा करदा चट्टानी नमूनों से ये हकीकत सामने आई है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि मज़कूरा चांद गाड़ी दिसंबर 2020 में चांद पर उतरी और रेगुलेट के नाम से पहचाने जाने वाली 1.7 किलोग्राम लोनर मिट्टी और चट्टानी टुकड़ों को जमा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि टेलीस्कोप और सैटेलाइट मुशाहदे से साबित हुआ है कि चांद पर पानी चट्टानों में हाइड्रोक्सल या फिर H2O की शक्ल में पाया जाता है। साइंसदानों को उम्मीद है कि मुस्तकबिल में दुनिया की सैटेलाइट को कॉलोनी बनाने के लिए खलाबाज अपने लिए पानी और ऑक्सीजन की पैदावार के लिए माहौल से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कशीदा कर सकेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। डॉलर में इजाफा, रुपए की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। कारोबारी दिन की इब्तिदा में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर ने ऊंची उड़ान भरी। अमेरिकी डॉलर 1 रुपये
25 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर 210 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर पहली बार 213 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर मौजूद है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।